1,15,000 किलोमीटर की यात्रा आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों नासा क्या कर रहा है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर बेस इंजन बनाने जा रहा है जो कि रॉकेट में काम आएंगे, और वही यात्रा जो हमको लगभग 1 साल लग जाते थे करने में, वो सिर्फ और सिर्फ हम कितने वक्त में कर पाएंगे? 1.5 महीने के अंदर कर पाएंगे, या हम फिर कहें 45 दिन के अंदर वो यात्रा हम कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी का जो इंजन था, जो अभी इंजन थे, वो न्यूक्लियर बेस इंजन नहीं थे, न्यूक्लियर रिएक्टर बेस इंजन नहीं थे। मैं आपको समझाऊंगा क्यों ये इतना खास है। क्योंकि अभी जो था हमारा, जैसे हाइड्रोजन गैस हुआ, हाइड्रोजन लिक्विड गैस हुआ, नाइट्रोजन गैस हुआ, इसको क्या करते थे? लिक्विड के फॉर्म में इंजन के अंदर डाल देते थे, और क्या होता था जब वो बर्न होता था, जैसे हमारा पेट्रोल बर्न होता है, और क्या होता, थ्रस्ट पैदा होता था, उसके हिसाब से जाता था। तो जो मैक्सिमम स्पीड थी अभी तक की, जो धरती पे जो मैक्सिमम स्पीड थी, वो कितनी थी? लगभग 39,000 के आसपास थी, मतलब किलोमीटर पर आवर के आसपास थी। लेकिन नासा जो बनाने जा रहा है उसमें उन्होंने दावा किया है कि क्या होगा कि वो सिर्फ 45 दिन के अंदर क्या होगा, मार्स पे पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जो मार्स की दूरी है वो कितना है? 125 मिलियन किलोमीटर के आसपास है, या फिर हम इसको ऐसे कहें 12.5 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। अब 45 दिन के अंदर उनको जाना है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो पर हावर के हिसाब से क्या होगा? 1,15,000 किलोमीटर की स्पीड आएगी। ठीक है, मतलब 1,15,000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाएंगे। आप जरा सोचिए, हमको लगता है कि आने वाले वक्त में टाइम ट्रेवल ही ना कर लें। यहां पे ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा डरपा। ठीक है, डरपा जो है नासा की एजेंसी है। ठीक है, अब वो नासा के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, नासा एंड द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, डरपा जिसका नाम है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे दोस्तों? बनाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर बेस इंजन। ठीक है, जिसको हम ऐसे कहें न्यूक्लियर थर्मल प्रोपेलेंट, यहां पे हम समझते हैं। देखिए यहां पे दो चीजें होंगी, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ठीक है, एक होगा एनटीपी और एक होगा एनईपी। जो एनटीपी क्या है? ये थर्मल बेस है, न्यूक्लियर थर्मल प्रोग्राम है, और दूसरा क्या है? एनईपी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोग्राम है। मतलब कि रॉकेट के पीछे क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर लग जाएगा। यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर लग जाएगा, और यहां से जब बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी, यहां पे क्या होगा? फ्यूल होगा। बात समझिए, फ्यूल तब भी होगा, लेकिन इस फ्यूल की क्या होगी? एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा मतलब कितनी बढ़ जाएगी? आप देख रहे हैं कि स्पीड ही 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है, तो यहां की न्यूक्लियर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, हमारा टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो क्या होगा? अरे टाइम बचेगा तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे वहां पे, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, कम वक्त के अंदर ज्यादा यात्रा कर पाएंगे, कम वक्त के अंदर ज्यादा दूर जा पाएंगे, और जाहिर सी बात है जब कम वक्त के अंदर यात्रा कर पाएंगे तो पैसा भी क्या होगा? बचेगा। और साथ ही साथ जो एक डर होता है कि अगर हम किसी दूसरे ग्रह पे जाते हैं, वहां पे क्या होता है कि मौत हो जाती है, उसका भी बहुत ज्यादा चांस जो होगा वो कम होता जाएगा, कि वहां पे ऐसे इंसिडेंट नहीं होंगे। जैसा आपको पता है कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जब मून पे गए थे तो कुछ उसमें से डेथ भी हो गई थी, वो चीजें नहीं होंगी। क्योंकि अभी तक क्या था दोस्तों कि हम क्या था, सिर्फ लोअर ऑर्बिटल और हमारे जो मून है, इंसान है, वहीं तक ही जा पाया है। लेकिन इसकी मदद से ये जो सपना है ना कि मल्टी प्लेनेटरी होने का, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत कम वक्त में ज्यादा दूरी तक जा पाएंगे। और इस तरीके से अगर काम चलता रहा तो क्या पता सिर्फ हम मार्स पे ना, जुपिटर पे तो जा नहीं सकते, वहां ग्रेविटी ज्यादा है, लेकिन ऐसे और ग्रह पे हम जा सकते हैं। बात तो ये हो गई कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखिए पहले क्या था, यहां पे आप देखिए जो पहले का सिस्टम था, यहां पे जब रॉकेट, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि ये पार्ट सिर्फ होता था, यहां पे फ्यूल होते थे, बर्न होता था, यहीं पे थ्रस्टर लगा होता था, जो थ्रस्टर यहां पे लगा है ये यहीं पे लगा होता था, यहीं से क्या होता था? पूरा थ्रस्ट पैदा होता था और रॉकेट आगे जाता था। लेकिन अब क्या होगा, यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे क्या है? रिएक्टर लगा दिया गया है। आपको पता है रिएक्टर में न्यूक्लियर के यूज होता है, तो वहां पे हीट बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा जैसे हाइड्रोजन, ये क्या है? लिक्विड गैस है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये लिक्विड गैस क्या होगा? पहले तो खुद में ही बर्न होगा, फिर यहां से जब ये जाएगा यहां से निकलने लगेगा। अब यहां पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, लाखों में होगा, और जैसे ही यहां पे जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पे जाने के बाद हाइड्रोजन इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि जो उसके परमाणु हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? प्लाज्मा में बदल जाएंगे, इतना ज्यादा हीट होगा। और जैसे ही प्लाज्मा में बदलेंगे, आपको पता है ये बहुत तेजी से इनकी क्या होगी? स्पीड बढ़ जाएगी। आपको पता है जैसे इनको ज्यादा हीट मिलेगा इनकी स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये अड़स के निकलेंगे एकदम। जब यहां से अड़स के निकलेंगे, तेजी से निकलेंगे, फिर यहां से फोर्स लगेगा और रॉकेट आगे जाने लगेगा। हालांकि रॉकेट के बारे में मैंने बताया था किस तरीके से काम करता है। ठीक है,
तो यहां पे बस इतना बताऊंगा किस तरीके से यहां पे काम होगा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर इसका क्या यूज होगा। तो ये पहला हो गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि एनटीपी बोल रहे हैं, जो न्यूक्लियर थर्मल प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट थ्रस्ट का यूज होगा, बस यहां पे रिएक्टर लगा दिया गया है। इसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ जा रही है। स्पीड बढ़ने के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड होता था, जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड होता था, जो उसमें हम लगाते थे, वो हमको कम लगाना पड़ेगा। कम क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहां पे उतना ही फ्यूल क्या होगा, वो ज्यादा पावर दे रहा है, 4 गुना ज्यादा आपको पावर दे रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको कम फ्यूल लगाना पड़ेगा। जब आप कम फ्यूल लगाएंगे तो जाहिर सी बात आपको खर्चा कम होगा। खर्चा साथ तक जो आपकी रॉकेट की स्पीड है, एफिशिएंसी, वो भी बढ़ेगी। क्योंकि दिक्कत इसमें ये होती थी, पहले के जो रॉकेट होते थे आपको पता है कि जब उनको ऊपर जाना होता था तो उनको तो पहले से बहुत बड़ा फ्यूल का टैंक लेके जाना पड़ता था। इसको आप एग्जांपल से ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर पैदल जाना है, अब आपको खाना घर से ही लेके जाना है, तो आपको पता चला कि टेम्पू में भर के आप खाना लेके जाएंगे, वरना रास्ते में कहीं भूखा मर जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपको क्या करे, एक टैबलेट दे दे, भैया इसको खाइए और जहां जाना है वहां जाइए, तो क्या होगा, आपको ज्यादा चीज ढोके नहीं जाना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा, सब कुछ बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो सेम चीज यहां पे हो रही है। अब यहां पे दूसरा क्या है, एनईपी है, जो नासा करेगा। तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिकल। देखिए इलेक्ट्रिकल का मतलब सिंपल समझिए कि यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होगा, यहां पे लगा रहेगा। सारा चीज यहां पे होगा, न्यूक्लियर का रिएक्टर यहां पे लगेगा। यहां से जो पूरी इसकी एनर्जी जाएगी, इसको क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल लिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के बाद उसका प्रोपेलेंट होगा, यहां पे लगा रहेगा, थ्रस्ट यहां पे पैदा होगा। लेकिन इसमें जो वैज्ञानिक हैं, जो आर्टिकल में बात आई है निकल के, कि इसमें दिक्कत यह है कि ये क्या है, 30% कम एफिशिएंसी देता है। किसके कंपेयर में, जो थर्मल इंजन है, ठीक है, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं जो न्यूक्लियर थर्मल इंजन है, इसके कंपेयर में 30% वो कम देता है। हालांकि उसका भी यूज है, ठीक है। और क्या इसकी खास बात है, खास बात इसकी यह है कि जो वैज्ञानिक बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब हमको किसी दूसरे ग्रह पे उतरना होता है, हम वहां उतर जाते हैं, लेकिन जब हमको वहां से लॉन्च करना होता है तो कभी कभी रिएक्टर में उतनी पावर नहीं होती, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। लेकिन यहां पे क्या होगा, जब रॉकेट वहां पे उतरेगा, अब मान लीजिए उनको लॉन्च करना है, तो काफी ज्यादा उनको बूस्ट मिलेगा, जिससे अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आएगी तो वो उससे बच पाएंगे। अब ये तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से जो नासा काम करेगा, 2 तरीके के इंजन पे काम करेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरीके का इंजन क्या हुआ था, 1955 में अमेरिका ने क्या किया था दोस्तों, इस पे काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने फर्स्ट फेज पूरा भी कर लिया था। क्यों किया था, क्योंकि मैं आपको बता दूं उस टाइम पे एक मिशन लॉन्च हुआ था, नेरवा करके, क्या था, न्यूक्लियर इंजन रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशन करके। ये 1955 में हुआ था। उसी दौरान मैं आपको बता दूं कि जो इनको काफी फंडिंग भी मिली, ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि अपोलो मिशन भी क्या होता है, इस पे काम चल रहा था। तो जो यहां फंडिंग आती थी तो कुछ पैसे यहां भी जाते थे। तो इन्होंने काम करना शुरू किया, फर्स्ट फेज इन्होंने पूरा कर लिया था। लेकिन जैसे ही अपोलो मिशन यहां पे 1973 में पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, इनको फंडिंग मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोग्राम उसी वक्त रुक गया था। लेकिन अब वक्त आ गया है तो वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि हाँ, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या है, गवर्नमेंट इतना पैसा दे भी पाएगी, और दूसरी बात क्या है कि अब क्या है कि लोग इतना पैसा अफोर्ड भी कर पाएंगे। उस टाइम पे क्या था कि अब इंजन तो बना लेते, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी इजाद नहीं हुई थी जिसपे ये काम हो सके। क्योंकि आपको पता है वहां पे जब रॉकेट के अंदर कोई इंसान होता है तो उसमें अगर अब स्पीड बढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे क्या हो कि उनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा सुरक्षित हो सके। क्योंकि आपको पता है पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है, कुछ भी गलती होगी तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।